एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से इवेंट को आप लोग ज्वाइन कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस इवेंट को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि सभी तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंच पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि आप लोगों के मन में है कि हरियाणा एसआई सीटी के अंडर है क्या? ठीक है भाई, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। आफ्टर दैट सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले ऑब्वियसली मैं आपको कहूंगी कि हरियाणा एसआई की तैयारी के लिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच से जुड़िएगा और ये नंबर आपके पास है, इस पे व्हाट्सएप करके आप लोग डिटेल प्राप्त कर सकते हैं बैच के बारे में। आज आप उस बैच में आपकी पहली क्लास होने वाली है। एसआई सीटी के अंदर होगा क्या? देखो, अगर हम बात करते हैं, दो आधार है। एक है आपका न्यूज़पेपर, इसके आधार पर कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है भी, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। कहीं पे लिखा है कि डायरेक्ट है, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे एसआई का जिक्र ही नहीं है, कहीं पे सिर्फ कांस्टेबल है, कहीं पे पद सिर्फ 6000 बताए गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, न्यूज़पेपर से कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, सीटी का नोटिफिकेशन, इसमें लगभग 400 प्लस जो पोस्ट है, पद हैं, इनकी जानकारी दी गई है जो कि सीटी के अंतर्गत पूरे किए जाएंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल की जानकारी है। जहां तक मैं देख पाई उसमें एसआई नहीं दिया गया है। अगर किसी बच्चे को लगता है हरियाणा पुलिस का जो डिपार्टमेंट के तहत जो एसआई है ये आपका दिया है, तो आप मुझे जरूर अवगत कीजिएगा। ठीक है, मैं इसे मान लूंगी कि सीटी के अंडर। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन है कि एसआई का क्लियर नहीं है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ये सीटी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा बच्चा ये कि एसआई की जो भर्ती होंगी ये कांस्टेबल से अलग है। मतलब कांस्टेबल की लगभग 6000 प्लस है, जिसमें से 1000 के आसपास किसके लिए है? आपकी फीमेल के लिए। ठीक है भाई, महिलाओं के लिए, बाकी आपके पुरुषों के लिए। तो बात कर लेते हैं अब हम एसआई की, जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके बारे में कि एसआई की जो क्वालिफिकेशन है, आपकी एज है, आपकी कितनी रहने वाली है, वो देख लीजिएगा। तो ये जो मैं जानकारी आपको दूंगी ये मैं आपको प्रीवियस पैटर्न के आधार पर देने वाली हूँ। हरियाणा में जो आपकी एसआई की वैकेंसी है, जो पिछला नोटिफिकेशन था उसके आधार पर दी जाएगी। ठीक है, तो कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, पूरी की पूरी जानकारी। सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो एज है आपकी वो 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये उस दिन से मानी जाती है जिस दिन से आप सभी जानते हो कि आपका नोटिफिकेशन जो है जारी होता है। क्या होता है? आपका नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। आप अगर कहेंगे कि मैम आपने कहां से पता किया, तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो। अगर आप जाएंगे यहाँ पर एज वाले, इसमें देखो फीमेल के लिए लिखा हुआ है कि 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भाई, जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसी के हिसाब से आपकी एज यहाँ पर काउंट की जाती है। और 21 से 27 ये आपकी किसके लिए है? ये मेल के लिए है, याद रखेगा। तो मेल फीमेल यहाँ पर यू कैन सी कि सेम आपका क्राइटेरिया 21 से 27 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए हरियाणा एसआई के लिए। रिलैक्सेशन किसको मिलता है, कितना मिलता है? तो ये तो आपका एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है कि जो आपकी जानकारी है। दूसरा लिखा है यहाँ पर, देखिएगा इसमें 4 साल से अधिक का जो है लिखा हुआ है कि नहीं होना चाहिए एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में। अगर हम बात करेंगे रिलैक्सेशन, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा कि वो कैंडिडेट जिनका संबंध है शेड्यूल कास्ट से, ठीक है भी, बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी से, यानी कि आप बीसीए से हैं या बीसीबी से हैं, या फिर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी से हैं, आपको यहाँ पर अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। ये आपका प्रीवियस नोटिफिकेशन के हिसाब से 5 साल की छूट की बात की गई है। आगे इसमें लिखा हुआ है, थर्ड जो इसका पॉइंट था, कि वो कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, इनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है कि आपको एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप सभी जानते हैं कि भाई इसमें 5 साल का है, इसमें आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज लिमिट वाला जो मैंने आपको बताया। आगे चलते देखिएगा, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी एसआई के लिए, सिर्फ एसआई के लिए बता रही हूँ, यू शुड बी ग्रेजुएट। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, ठीक है भाई, जिनके अभी फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जिनके अभी प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं,
वो इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा फिलहाल नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक, इसमें लिखा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। आपके पास मार्कशीट नहीं आई है तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए आपका ग्रेजुएट, आपके एग्जाम वगैरह हो जाए। डिग्री नहीं आई है तो चल जाएगा, मार्कशीट अगर है तो फिर आप उससे अपडेट कर देना। 10वीं कक्षा में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है हरियाणा में, कि हिंदी आपके पास होनी चाहिए 10वीं में, हिंदी या फिर संस्कृत एक आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। हाइट की बात करेंगे, 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए आपकी हाइट है, ठीक है भाई। रिजर्व कैटेगरीज के लिए 168 सेंटीमीटर है आपकी, ठीक है भाई। चेस्ट आपकी, ये मेल की बात कर रहे हैं, पुरुषों की, ठीक है भाई, 83 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, विदाउट एक्सपेंड किए। एक्सपेंशन के बाद में 4 सेंटीमीटर आपका जो है यहाँ पर बढ़नी चाहिए, याद रखिएगा 83 सेंटीमीटर है। और जनरल जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, ठीक है भाई। चेस्ट की अगर हम बात करेंगे, इसके नंबर भी मिलेंगे अब आपको हाइट के, ठीक है भाई, और आपकी यहाँ पर जो है मार्क्स में आपको मिलने वाले हैं। फीमेल की बात करेंगे 158 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 156 सेंटीमीटर अगर आप बीसीए, बीसीबी या फिर अन्य रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके यहाँ पर 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। हाइट के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मैंने आपको लिखा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न वही है जो मैंने आपको कल रात भी बताया था कि आपके एग्जाम में बच्चे आपसे जो है लाइक आपके एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री से आएंगे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि आपका भी दूर हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे दूर होगा। देखिए पिछली बार जो एसआई का सिलेबस जारी हुआ था, क्या सारी की सारी चीजें उसके हिसाब से थी। पे स्केल आप देख लीजिएगा, 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 पिछले एडवर्टीजमेंट के हिसाब से मैंने बताया है, ये आपका पे स्केल है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस के बारे में, मैं आपको लिख के देती हूँ, यही आपका सिलेबस रहेगा। देखिए आपका जनरल अवेयरनेस आएगा जिसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन, आपका जनरल साइंस आएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर रीजनिंग आएगा, आपका यहाँ पर मैथ्स आएगा बच्चे, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, ठीक है भाई, साथ ही में आपका यहाँ पर कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, और आपका हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, इससे संबंधित धाराएं जो आपकी है आईपीसी एक्ट वगैरह, और आपके आईपीसी के जो सेक्शन वगैरह है, और आपके यहाँ पर हरियाणा पुलिस विभाग के बारे में और हरियाणा पुलिस अधिनियम के बारे में, ये आपसे पूछा जाएगा। ये टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके 100 आएंगे, ठीक है भाई 100, ठीक है, जो कि आपके 90 मार्क्स का पेपर यहाँ पर होने वाला है। कितने मार्क्स का? 90 मार्क्स का, ठीक है। इसमें फिलहाल नेगेटिव मार्किंग का कंफर्म नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, इस बार याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका अंक कटे, ये भी आपका हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कंफर्म नहीं है, आप भरोसा मत कीजिएगा फिलहाल खबरों के हिसाब से, जब तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आता। ये पूरा सिलेबस है, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है भी, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर। इसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछेगा भैया, ठीक है। रीजनिंग तो आप जानते हो, मैथ आपका एडवांस भी आएगा, हरियाणा जी के करंट अफेयर 20% वेटेज है, याद रखिए। और जो आपका कंप्यूटर है इसकी 10% वेटेज कंफर्म है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री क्यों आती है? क्योंकि हरियाणा एसएससी को अच्छी लगती है इसलिए आती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको एसआई के लिए कवर करना है। 90 मार्क्स आपके बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको एज मिल सकती है हाइट में बाकी, लेकिन रिटर्न में आपको यहाँ पर पढ़ाई करके ही, मेहनत करके ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस कहाँ पर कवर होगा? आज शाम 4 बजे आपकी क्लास लगने वाली है फाउंडेशन बैच में, एग्रीकल्चर कृषि वाली क्लास, पहली क्लास होगी। हमने इसमें क्लास शुरू कर दी है आज से, एग्रीकल्चर की आपकी पहली क्लास होगी आज, ठीक है भाई, और हरियाणा जीके की भी आज इसमें पहली क्लास है। तो आप सभी फाउंडेशन बैच में जरूर जुड़िए, पूरा सिलेबस आपका 100% कवर होगा। हर एक नया सब्जेक्ट जो इसमें दिया गया है आपको पढ़ाया जाएगा, 100% कवर होगा पूरा डिटेल के साथ। मैं आपको पीवाईक्यू दिखा दूंगी, पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से ही आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये बैच आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए,
इसकी जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8920100937। ठीक है भाई, इससे जो है आपका क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। पुराने बच्चों को डिस्काउंट ऑलरेडी है ही, जो नए बच्चे हैं उनको भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के हिसाब से सहायता प्रदान कर दी जाती है अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। एसआई की मैंने आपके साथ पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर पूरी जानकारी साझा की है। आप सभी को अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है एसआई से रिलेटेड, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज दोपहर 11 बजे आपके लिए एक इवेंट रखा गया है। क्या एसआई सीईटी के अंडर होना जरूरी है? क्या सीईटी में जो बच्चे पास किए ओवर एज हो गए हैं उनके लिए छूट नहीं होगी? सारी बातों पर बात करेंगे आज दोपहर, मतलब आज सुबह 11 बजे। तो अभी 11 बजे का इवेंट लगा, आप लोग जरूर आइएगा। और फाउंडेशन बैच में आपकी 2 क्लास आज होंगी, एग्रीकल्चर हरियाणा जीके। आप सभी का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसा कंटेंट मिलेगा पहली क्लास में कि आप लोग जीवन भर भूल नहीं पाओगे एग्जामपुर को, याद रखिए। तो जरूर जुड़िएगा, मिलते हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।